हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। हम स्टार्ट की हुई है। स्टार्ट में नेक्स्ट लेक्चर हैगा, पहले हमने किया था बेटे मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अब सेकंड लेक्चर है इसका, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार फार्मूले मैंने पहले भी लिखाए थे, अब फिर हम एक बार फिर नोट कर लेते हैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, नोट इट। पहले चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन रॉ डाटा इज गिवन। यदि आपके पास रॉ डाटा गिवन हो, सिंपल रॉ डाटा गिवन, इसका फार्मूला होता है बेटे सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ओवर रूट, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन। नंबर 2, standard deviation when f is given, frequency is given, इसका फार्मूला होता है ओवर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन कैपिटल एन, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। थर्ड नंबर पे आइए, स्टैंडर्ड डेविएशन when class interval is given, class interval is given, this is equal to over a root, this is very important formula, mostly हम क्वेश्चन इससे करेंगे, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन whole square into size of the class interval where d dash is equal to x minus assumed mean upon size of the class interval। अब चलते हैं वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस वेरिएंस अब वेरिएंस के जो फार्मूले कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है। नंबर 2, वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, राइट। एक चीज़ नोट कर लीजिए, मैंने पीछे भी लिखाई थी, नोट इट। चलिए इसको स्टार ही ले लेते हैं। इफ मीन इज नॉट ए होल नंबर, is not a whole number, then apply, फिर अपने स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फार्मूला अप्लाई करना, 1/n, कैपिटल एन मीन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एन सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवरऑल होल स्क्वायर।
ये है बेटे फार्मूले इसके स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन के। चलिए नाउ वी स्टार्ट दी क्वेश्चंस। नाउ वी स्टार्ट दी एग्जांपल्स। एग्जांपल ये है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपके पास इसका वेरिएंस करना, तो वेरिएंस होता क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, राइट। तो आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज़ दी वेरिएंस। चलिए लिखते हैं, एक्स की वैल्यू गिवन है और आपके पास एक्स कितना है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, राइट। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड एविएशन होता क्या है, आप ये देखिए ना, जो हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन है उसका फार्मूला क्या होता है, ओवरऑल रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, वेरिएंस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो व्हाट इज डी, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन। तो सबसे पहले हमने इसका क्या निकालना है, मीन। तो इसका मीन निकालिए, इसका सम कर दीजिए, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, इसका टोटल सम करिए, दिस इज इक्वल टू 150, राइट। हेयर मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना है, 150। ये टोटल नंबर कितने ने है, 15। ये टोटल 10 है, दिस इज इक्वल टू 15। ये लीजिए, आपके पास जो मीन है, मीन 15 आ गया, क्लियर। अब डी की वैल्यू एक्स माइनस मीन, यहाँ पे लिखिए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 15, एक्स माइनस 15। तो 6 में से 15 माइनस करिए, -9 आ जाएगा। 15 माइनस करिए, -7, 10 माइनस 15, -5, 12 माइनस 15, -3, -1 और 16 माइनस 50, 1, 3, 5, 7, 9, राइट। हमें चाहिए डी स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए डी स्क्वायर कितना हो गया, 81, 49, 25, 9, 1, इसका 1 आ गया, इसका 9 आ जाएगा, 25, 49, 81। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी है टोटल 330। बिल्कुल सिंपल बन गया क्वेश्चन। अब आपके पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू ओवरऑल रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर, इसका मतलब 330। तो नीचे कितना आ जाएगा, एन मीन्स 10। ये बेटे आपके पास हो जाएगा √330, राइट। अगर हम स्टैंडर्ड एविएशन निकालें तो इसका आंसर आएगा 5.74। दिस इज द आंसर, 5.74 स्टैंडर्ड एविएशन। अगर वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस होता स्टैंडर्ड डेविएशन द होल स्क्वायर, राइट। इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, 33। इसका होल स्क्वायर करो 33, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट सम पे आ जाओ। कहता फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग। एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है। चलिए लिखिए, एक्स आपके पास गिवन है 4, 8, 11, 17, 20, 24, 30। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी दी है 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1। ये दो चीज़ें दी है, एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को मीन की ज़रूरत पड़ेगी। स्टैंडर्ड एविएशन के लिए डी की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस मीन। तो मीन निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसके सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, एफ इंटू एक्स, 12, 40, 99, 85, 80, 72, 32, राइट। तो ये यहाँ पे n सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू 30। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स
इक्वल टू 420, इसका सम कर दीजिए 420। अब डी की वैल्यू, अब पहले मीन निकालिए। नाउ मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स कितना है 420, एन कितना है 30, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 14। लो जी, आपके पास से मीन निकल गया 14, राइट। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए फिर डी की, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन 14, एक्स माइनस 14, एक्स में से 14 माइनस कर दीजिए, -10 आ गया। 8 माइनस 14 -6 आ गया। 11 माइनस 14 -3 आ जाएगा। 17 माइनस 14 3, 20 माइनस 14 6, 24 माइनस 10, 30 माइनस 14 18, डी की वैल्यू आ गई। अब कर दीजिए डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 36 9 9 36 100 324, 18 का स्क्वायर, राइट। अब आएगा आपके पास एफ डी स्क्वायर, ये एफ डी स्क्वायर दिस वन इज 300, एफ डी स्क्वायर 180, एफ डी स्क्वायर 81, एफ डी स्क्वायर 45, एफ डी स्क्वायर 144, 3 इंटू 100 300, 1 इंटू दिस 324, ये आ गया आपके पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, टोटल आ गया बेटे इसका 1374, बस निकल गया। देयरफॉर अब आप कर दीजिए, पहले नंबर पे स्टैंडर्ड डेविएशन ले लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन ओवर आ रूट, दिस इज इक्वल टू कर दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए। चलिए पहले इसके फार्मूले लिखते हैं, वेरिएंस को रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। वेरिएंस पे आ जाओ, वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, वेरिएंस हो गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन आ गया जी, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना 374, एन की वैल्यू कितनी दी है 3, इसका बेटे आ जाएगा 45.8, एक तो आंसर ये आ गया 45.8 वेरिएंस। इसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट, वेरिएंस का रूट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 45.8 का रूट, कैलकुलेट करके आ गया 6.77 इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट दी मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों चीज़ें निकालनी है। तो क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। तो आप सबसे पहले आई काम करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए एक्स की वैल्यू, मिड वैल्यू 35 होगी, 45, 55, 65, 75, 85, 95 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2, राइट। हमने मीन भी निकालना, मीन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एफ इंटू एक्स करके डिवाइड करके भी मीन निकल सकता है। अगर आप शॉर्टकट से निकालना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। आई थिंक आप फार्मूला जो शॉर्टकट यूज़ कर लिए ज़्यादा ठीक रहता है, ईजी होती है कैलकुलेशन शॉर्टकट से। तो आप लिख लीजिए लेट अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू,
अज्यूम इसमें से अज्यूम कर लीजिए एक्स में से किसे ले लें, लेट अस सपोज कि 65 को मैंने अज्यूम कर लिया, 65 राइट। यहाँ पे n की वैल्यू है टोटल 50। अब कर दीजिए सिंप्लीफाई, डी डैश एक्स माइनस अज्यूम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। 65 के आगे 0 आ जाएगा, ये ऊपर नेगेटिव -1 होएगा, -2 होएगा, -3 होएगा, प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3। वैल्यू पुट करो, चेक करके देख लीजिए, वही सेम चीज़ आएगी राइट। 35 माइनस 65/10 दिस इज इक्वल टू -3। जिसे एक जूम मीन आपने जिसको सपोज किया उसके सामने डी डैश की वैल्यू 0 होती है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगला स्टेप क्या है, एफ डी डैश, एफ डी डैश। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना बन जाएगा जी, एफ डी डैश दिस इज इक्वल टू -9 माइनस के 14 माइनस के 12 0 8 6 6। ये बन जाएगा आपके पास एफ डी डैश राइट। अगला स्टेप क्या होगा आपके पास, डी डैश स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर। अब डी डैश का स्क्वायर कर दीजिए, 9 4 1 0 1 4 9 डी डैश स्क्वायर। अब लिखिए एफ डी डैश स्क्वायर, एफ डी डैश स्क्वायर 27, 7 से करिए 28, 12 से करिए 12, 15 से करिए 0, जे बन जाएगा 8, जे हो जाएगा 12, जे बन जाएगा 18। यहाँ पे हो गया सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 105 राइट। और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू -15। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो पहले हम मीन निकालते हैं। तो देयरफॉर मीन, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से मीन की वैल्यू कितनी आ गई है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। 65 सिग्मा एफ डी डैश प्लस -15 नीचे आ जाएगा 50, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल हो गया 10। दिस इज इक्वल टू 65 -3। इसका आंसर आ गया बेटे 62। अब आपके पास आंसर आ गया मीन का 62। दिस वन इज द आंसर 62 मीन। ये शॉर्टकट फार्मूला, स्टैंडर्ड एविएशन का भी हम शॉर्टकट फार्मूला लगा रहे हैं। स्टैंडर्ड एविएशन दिस इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n होल स्क्वायर ओवर आ रूट इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। कौन सा आपने बेटे फार्मूला लगाया जी, ये वाला फार्मूला लगाया जी। देखिए फार्मूला स्टैंडर्ड एविएशन का क्लास सिग्मा एफ डी डैश के अपॉन एन दिस इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल डी डैश इक्वल टू एक्स माइनस दिस वन। वो हमने पहले डी डैश की वैल्यू ले ली हुई है राइट। अब कर दीजिए इसे सॉल्व, करो सॉल्व। 105 अपॉन 50 माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 50 इंटू 50 राइट। ये बन जाएगा ओवर आ रूट इंटू साइज 10। दिस इज इक्वल टू, कर दो कैलकुलेट करिए इसे, ये बन जाएगा बेटे कैलकुलेट करके ये हो जाएगा 105 इंटू 50 माइनस 225। तो नीचे आ जाएगा आपके पास 50 इंटू 50 ओवर आ रूट इंटू आ जाएगा 10। दिस इज इक्वल टू दिस, इसे करो कैलकुलेट। ये आपके पास 55 से आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके बेटे आ गया 5250
-225 ओवर आर रूट, नीचे आ गया 5, कैलकुलेट करके नीचे आ गया 5, दिस इज़ इक्वल टू 5, राइट। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये यहाँ तक होगी आपके पास वैल्यू। तो ये आपके पास बन गया स्टैंडर्ड एविएशन। आपने क्या निकालना, वेरिएंस, तो वेरिएंस निकालिए। देयरफॉर वेरिएंस इज इक्वल टू, सीधा लिख दीजिए, देयरफॉर वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन द होल स्क्वायर। या बेटे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5250 225, तो नीचे आ जाएगा 25, 5025 अपॉन 25, आंसर आ जाएगा 201। आंसर इज 201 इज द आंसर, दिस इज द वे। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग। एक्स की वैल्यू गिवन है 3, 8, 13, 18, 23। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 7, 10, 15, 10, 6, राइट। तो हम इसे एफ एक्स ले लें, 21, 80 मल्टीप्लाई करो 180, ये हो जाएगा 138। यहाँ पे कैपिटल एन कितना आ गया, दिस इज़ इक्वल टू 48। और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास है 614। अब इसमें से एक मिनट ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे इससे डिवाइड करता हूँ, जो एग्जैक्ट डिवीज़न नहीं होती है, विच इज़ नॉट ए होल नंबर, ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो मैंने आपको जो फार्मूला बताया हुआ है इसका, यदि आपके पास ऐसा हो, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, 1/n रूट n सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स ओवरऑल होल स्क्वायर, ये फार्मूला, राइट। अब ये लगा दीजिए फार्मूला। तो आपने क्या करना, अब कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें से, स्टैंडर्ड डेविएशन का पहले लिख लो फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1/n ओवरऑल n सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ एक्स होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। सारी तो वैल्यू है ही आपके पास। अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर 9 आ गया, 64 आ गया, 169 आ गया, 324 आ गया, 23 529 आ गया। फिर करिए एफ एक्स स्क्वायर, एफ इंटू एक्स स्क्वायर, ये 63 आ जाएगा, और 640 आ गया, दिस इंटू दिस करिए 2535, फिर आ जाएगा 3240, इसकी जब इससे करेंगे ये बन जाएगा 3174। अब इसका सिग्मा कर दीजिए, सम सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9652, राइट। अब वैल्यू पुट करिए, कितना आ जाएगा, 1/48 ओवर रूट 48 इंटू 9652 माइनस 614 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/48 ओवर रूट, ये बन जाएगा, कैलकुलेट करके, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है ही है, ये आ जाएगी कैलकुलेट करके, माइनस 376,996, दिस इज इक्वल टू 1/48 इंटू 86300, दिस इज इक्वल टू 293.7 डिवाइडेड बाई 48, इसका आंसर आ गया 611 इज़ द आंसर। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड, देयरफॉर स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू 611 इज़ द आंसर, दिस वन इज़ द आंसर, राइट। ये टेक्निक एग्जाम्पल 12th में कहना, कैलकुलेट द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, राइट। तो आपने अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 किया है,
ये किया आपने एग्जाम्पल 10 का। ये देखिए कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वही सेम चीज़ हैगी है। ये क्लास इंटरवल इज गिवन है। ये क्वेश्चन बेटे आपके पास आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हो गया जी। इस करके इस क्वेश्चन को सेम एज क्वेश्चन नंबर 10, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10, राइट। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 13.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए, मीन एंड वेरिएंस। चलिए एक्स गिवन है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। तो आपने करना क्या है, पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन के लिए यहाँ पे सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा एक्स इक्वल टू 72, देयर फोर मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 72 अपॉन एन, एन कितना है यहाँ पे 8, 9 इज़ द आंसर। एक तो बेटे आपका आंसर आ गया 9 मीन। अब आपके पास आइए स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएंस। वेरिएंस पहले स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला लगा के उसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्टैंडर्ड एविएशन का क्या फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड एविएशन होता है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ओवर आर रूट। व्हाट इज डी, डी आपके पास क्या है एक्स माइनस मीन। तो कर दीजिए, डी की वैल्यू निकाल लीजिए एंड डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन कितना है 9। 6 में से 9 माइनस करिए, -3 आ गया, -2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ जाएगा। और ये आपके पास 4 में से करिए -5 आ गया, -1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। डी स्क्वायर, अब डी स्क्वायर कर दो, 9, 4, 1, 9, 16, 25, 1, 9। सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल हो गया ये 74। अब कर दीजिए वैल्यू। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 74 अपॉन दिस वन इज सिग्मा डी स्क्वायर 74 अपॉन एन कितना है 8, 74/8 ओवर रूट, राइट। आपने क्या निकालना, अगर तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, अगर वेरिएंस निकालना तो स्क्वायर कर दीजिए। देयरफॉर वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 74/8, रूट कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 9.25 इज द आंसर, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। चलिए करते हैं हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर पे भी आ जाओ। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लेंगे, तो ये सॉल्यूशन इसका x ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू क्या जाएगा n तक, राइट। तो इसका जो सम है सिग्मा एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 सम ऑफ एन टर्म AP सीरीज। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अगला स्टेप आपके पास क्या है, आपने निकालना क्या है वेरिएंस, मीन निकालना। तो मीन तो आपका यहीं से निकल जाएगा। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, नीचे n है n, तो ये कट के आंसर आ जाएगा n प्लस 1/2। ये एक तो आंसर ये आ गया मीन, एक आंसर आ गया मीन, राइट। अगला स्टेप क्या है वेरिएंस। तो वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है,
वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन इसका होल स्क्वायर। वेरिएंस क्लियर, ये भी तो फार्मूला है वेरिएंस का। ये देखिए बेटे, वेरिएंस का मैंने फार्मूला लिखा हुआ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। सिर्फ चारे फार्मूले याद रखने हैं आपने। दिस इज द फार्मूला वेरिएंस। अब आपके पास है क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले लीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ लिखो, एक्स स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे एंड में आ जाएगा एन स्क्वायर, राइट। जब हम इसका सम करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस लास्ट में आ गया अप टू एन स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूला याद होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये 1 है डिवाइडेड बाई 6, इसका ये फार्मूला। आप सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, एक n ये भी पड़ा है 6n, माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन ये बन जाएगा n स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा n इंटू सिंपल लिख लीजिए, आपके पास है सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन स्क्वायर कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर, राइट। अब कैंसिल करिए, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये n से ये n कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या है, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसमें से कुछ कॉमन निकलता है, n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n प्लस 1 अपॉन 4, कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटे जी n प्लस 1 अपॉन, इसका एलसीएम ले लीजिए 12, राइट। 12 को बाहर लिखिए तो ये बन जाएगा आपके पास ये 12 2 से करिए 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 पॉन 12 इंटू ये हो जाएगा n माइनस 1, आंसर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 पॉन 12 इज द आंसर। ये बेटे आपका आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। चलिए पहले तो हम फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 लिख लेते हैं। कौन कौन से हो गए जो मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से हो गया जी, 3, 6, 9, 12, ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा आपके पास 30। इसका मतलब जो टोटल टर्म्स ने इक्वल टू 10, ये टोटल टर्म्स 10 हो गई, 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट। अब इसका मीन निकालिए। चलिए x की वैल्यू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, राइट। तो आपके पास ये आ जाएगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। आप करिए इसका सिग्मा एक्स, यही कर लेते हैं सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स जो है इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 9, लास्ट में आ जाएगा आपके पास प्लस 30। इनका सम कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा आपके पास,
तो ये हो गया आपके NY2। कौन सा फार्मूला लगा देंगे, सीधा ही फार्मूला लगा दो, ये फार्मूला लगा दो, NY2 A प्लस L का फार्मूला लगा दो, एक ही सीरीज़ बन गई है। तो NY2, N कितना है 10, 10/2, A कितना है 3, L कितना है 30, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 33, ये आ जाएगा 165 राइट। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n, 165/10, इसका आंसर आ गया 16.5 इज़ द आंसर। एक तो आंसर ये आ गया 16.5 इज़ द आंसर। आंसर आ गया जी। अब हमने क्या निकालना, इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, वेरिएंस का फार्मूला वही स्टैंडर्ड एविएशन का, पहले स्टैंडर्ड एविएशन निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्टैंडर्ड एविएशन, तो आप क्या करेंगे, वेरिएंस का जो फार्मूला है, यू अप्लाई दिस फार्मूला, दिस वन इज़ वेरिएंस। ये देखिए वेरिएंस, ये फार्मूला देखिए आपको वेरिएंस का बेटे, अभी आपने लगाया सीगा, दिस इज द वेरिएंस। तो आपके पास वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n इसका होल स्क्वायर, यही फार्मूला है ना। अब ले लीजिए, x की वैल्यू तो दी गई है, तो आपने निकालना क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर ही निकालना ना। तो एक्स स्क्वायर निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 936, सीधा 9 3 का स्क्वायर हुआ, तो हमने फार्मूला अप्लाई करना बेटे। तो इसको हम ऐसा ना लिखिए, इसे सीधा लिख दीजिए 3 स्क्वायर, इसे सीधा लिख दीजिए 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, दिस वन इज़ दी 18 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर एंड 30 का स्क्वायर, राइट। सिग्मा, अच्छा सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी आपके पास, सिग्मा एक्स 165, यहाँ पे लिखता मैं 165, ये लिख रही थी वैल्यू सिग्मा एक्स की 165, और सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, हेयर चलिए, हेयर सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास है 6 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, लास्ट में आ गया 30 का स्क्वायर। टोटल कितनी टर्म्स ने 10, टोटल आपके पास 10 टर्म्स ने। तो मैंने क्या किया है, मैंने 3 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, तो लास्ट में आ जाएगा 10 का स्क्वायर। इसका फार्मूला हमें पता ही है, 9 इंटू, इसका क्या फार्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो n की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, हेयर n इक्वल टू 10, राइट। अब कर दीजिए पुट वैल्यू इसकी, n की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 3465 प्लस। इसका मतलब सिग्मा इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की 3465 प्लस, ये भी हो गया आपके पास। अब लगा दो फार्मूला, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर 3465 अपॉन n कितना है 10, माइनस सिग्मा एक्स कितना 165 अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर, यही फार्मूला बन गया ना। तो आप इसको बेटे सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा 7425
अपॉन 100, आंसर आ जाएगा 74.25। दिस इज द आंसर, वेरिएंस का 74.25 इज द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस। आपके पास बेटे एक्स की वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30। एफ की वैल्यू गिवन है 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। राइट। तो अब आपके वही शॉर्टकट फार्मूला लगाइए मीन का। तो आप सपोज कर लीजिए लेट अज्यूम्ड मीन इक्वल टू, इनमें से ले लीजिए 18, मैंने अज्यूम कर लिया 18। तो डी डैश इक्वल टू एक्स माइनस 18 पॉइंट साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो इसमें है ही नहीं है। तो ये कितना बन जाएगा एक्स माइनस 18, एक्स में से 18 माइनस करिए, -12 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 0, 6, 10 तो लास्ट में आ गया 12। डी डैश एफ डी डैश थे आ जाओ, एफ डी डैश हो गया -24 और -32, -28, 0, 48, 40, 36 आ गया। इसका कर दीजिए सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू टोटल 40 आ गया। राइट। तो फार्मूला वही है आपके पास। मेरे को डी डैश स्केयर, अब डी डैश स्केयर भी निकाल लीजिए। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, डी डैश स्केयर भी चाहिए और एफ डी डैश स्केयर भी चाहिए। डी डैश स्केयर कर दीजिए 144, 64, 16, 0, 36, 100, 144। एफ डी डैश स्केयर थे आ जाओ, एफ डी डैश एफ से मल्टीप्लाई करो 288 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करो 256, 7 से मल्टीप्लाई करो 112, 0, 8 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा आपके पास 288, 4 से मल्टीप्लाई करिए 400 और 3 से मल्टीप्लाई करिए 432। इसमें बेटे आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1776। बस सारी वैल्यूज निकल गई। अब आपने सिंपली नाउ मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन। यहाँ पे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल नहीं है, देयर इज़ नो क्लास साइज। राइट। इस करके आपके पास इंटू आई नहीं होगा, तो इसे कैलकुलेट कर दीजिए 18 प्लस 40 अपॉन, तो इसमें जो एफ है दिस वन इज़ एन कितना आ गया, एन भी यहाँ पे 40 है, तो ये आ गया आपके पास 40। दिस इज इक्वल टू 19। इसका बेटे आंसर आ गया 19, मीन आ गया 19। अब स्टैंडर्ड एविएशन का क्या फार्मूला होता है? स्टैंडर्ड एविएशन होता है सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इसका होल स्क्वायर ओवर आर रूट इनटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। लेकिन यहाँ पे कोई भी साइज़ नहीं है, इस करके इनटू 1 ही रहेगा। राइट। एक्चुअली फार्मूला ये होता है ना, इनटू आई साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, बट जहाँ पे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल नहीं है तो आप क्या करेंगे, जब हम वेरिएंस करेंगे इसका स्केयर हो जाएगा वेरिएंस। राइट। तो वेरिएंस किसके बराबर हो गया, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन। नो साइज ऑफ क्लास इंटरवल बिकॉज आई की वैल्यू नहीं हुई कुछ भी, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 1776, एन की वैल्यू हैगी है 40, माइनस आ जाएगा 40 अपॉन 40 इसका होल स्क्वायर। दिस वन ये होल स्क्वायर आउट है, होल स्क्वायर। राइट।
ये बन जाएगा आपके पास 44.4 माइनस 1, इसका आंसर आ गया 43.4 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो चलिए आप पहला मीन एक्स गिवन है आपके पास, एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी एक्स कितना दिया 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। फ्रीक्वेंसी है 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5। तो ये टोटल आपके पास है n इज इक्वल टू 100, राइट। अब आपने पहले मीन निकालना, तो शॉर्टकट से कर दीजिए मीन, तो निकाल दीजिए इसका मीन कितना आ जाएगा। पहले डी डैश ले लीजिए, तो हम सपोज कर लेते हैं इसका, लेट अज्यूम्ड मीन दिस इज इक्वल टू 64। हमने इसको अज्यूम कर लिया, अज्यूम्ड 64 ले लिया, एक्स में से अज्यूम कर लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, मिडल मोस्ट वैल्यू ले लो, कोई ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अज्यूम को 64 ले लिया, तो जो x की वैल्यू है डी डैश जो है वो आ जाएगा x माइनस 64, लेकिन इसमें कोई भी साइज़ नहीं है, क्लास इंटरवल इज़ नॉट गिवन। तो कर दीजिए आप, इससे कितना होगा जी, -60 माइनस 64 -4 और -3 -2 -1 0 1 2 3 4, राइट। इसका अगला स्टेप होएगा एफ डी डैश, तो एफ डी डैश ले लीजिए, कर दो मल्टीप्लाई, -8 -3 -24 -29 0 12 20 12 अगेन 20, एफ डी डैश। फिर अगला स्टेप होएगा आपके पास डी डैश स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर कर दीजिए, 16 9 4 1 0 1 4 9 16। अगला स्टेप होएगा आपके पास है एफ डी डैश स्क्वायर। अब एफ को इससे करिए मल्टीप्लाई, 32 9 48 29 0 12 40 36 एंड देन 80 16 5। इसका सम कर दीजिए। एक तो हम निकालेंगे इसमें सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू, ये ज़ीरो आ गया, सिग्मा एफ डी डैश, राइट 4, तो ये आ गया आपके पास है सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 286। चलिए अब आपने क्या करना, एक मीन निकालना, पहले हम ऐसा करते हैं मीन निकाल लेते हैं। नाउ मीन, क्या फार्मूला इसका, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन, इसमें साइज ऑफ द क्लास इंटरवल नहीं है, तो ये बन जाएगा आपके पास 64 प्लस 0 अपॉन 100, इसका आंसर आ गया बेटे 64 64 इज द आंसर। ये तो निकल गया मीन, एक आंसर ये आ गया 64। अगला स्टेप है स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन होल स्क्वायर ओवर आर रूट, ये है फार्मूला इसका। आप कर दीजिए सिंप्लीफाई, 286 अपॉन 100, ये बेटे जीरो ही आ जाएगा, ओवर आर रूट, दिस इज इक्वल टू 2.86 का रूट इज इक्वल टू 1.69 इज द आंसर। इसका बेटे आंसर आ गया 1.69, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सेम है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 ही कर लेते हैं। तो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। चलिए क्लास इंटरवल गिवन है,
क्लास इंटरवल गिवन है, तो साथ में क्लास इंटरवल है 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, 180 to 210। तो बेटर है कि पहले x की वैल्यू ले लेते हैं। x कितना आ जाएगा? 15, 45, 75, 105, 135, 165, 195 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2। आपने क्या निकालना? मीन निकालना। कर दीजिए मीन, वही आपके पास जो फार्मूला है, ये शॉर्ट फार्मूला ही है, तो इसका मीन निकाल दीजिए। तो आपने क्या करना, सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए लेट अज्यूम्ड मीन इक्वल टू 105। एक्स में से किसी मिडल को अज्यूम कर लीजिए, तो ये आ गया आपके पास अज्यूम्ड मीन 105। तो एफ फ्रीक्वेंसी एन कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 30, राइट। अब ले लीजिए डी डैश। डी डैश इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो जहाँ पे 100, जहाँ पे लिखिए 0, ये -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अगला स्टेप है हमारे पास एफ डी डैश। एफ डी डैश -6, -6, -5, 0, 3, 10, 6। तो सिग्मा एफ डी डैश दिस इज इक्वल टू 2। अगला स्टेप है डी डैश स्केयर। स्केयर कर दीजिए, 9 आ जाएगा, 4, 1, 0, 1, 4, 9। फिर आएगा स्टेप एफ डी डैश स्केयर। अब एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 आ गया, 12 आ गया, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3, 20, 18, राइट। तो यहाँ पे लिखिए सिग्मा एफ डी डैश स्केयर इज इक्वल टू 76, राइट। सभी की वैल्यू निकल गई है। अब आपने क्या करना, पहले मीन निकालें। नाउ मीन अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। दिस इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन हैगा 105, सिग्मा एफ डी डैश कितना है? +2 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? 30। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कितना है? 30। तो इसका कैलकुलेट करके कितना आ गया? 107। आपके पास ये आंसर आ गया इसका, 107 इज़ द मीन। अब आप निकालेंगे इसका वेरिएंस। वेरिएंस तो आपके पास सिंपल, पहले हम स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला लगा लेते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन क्या होता है? दिस इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश स्केयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन होल स्केयर ओवर अ रूट इनटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, राइट, इनटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ डी डैश कितना आएगा? 76 अपॉन 30 -2 अपॉन 30, एफ डी डैश 2 एंड 30 इसका होल स्क्वायर ओवरऑल रूट इनटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, राइट। आपने निकालना वेरिएंस। वेरिएंस मीन स्टैंडर्ड एविएशन द होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 76 अपॉन 30 -4 अपॉन 900 इंटू 900, राइट। इसको कैलकुलेट करिए, इसे कैलकुलेट करके आ जाएगा 2276। ये बेटे आंसर आ जाएगा इसे कैलकुलेट करके। दिस वन इज़ द आंसर।
क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास पहले क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल ले लीजिए, क्लास इंटरवल 7 to 75, 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, ये बोले 95 है, 100, 105, 105 से 110 एंड 110 से 115, ये दी है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल्स के पहले हम ऐसा करते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखने से पहले एक्स की वैल्यू ले लीजिए, ठीक है ना। एक्स इसका मिड वैल्यू लेनी है आपने, ये बन जाएगा 72.5, 77.5, 82.5, 87.5, 92.5, 97.5, 102.5, 107.5, 112.5, ये आ गया आपके पास है 112.5, राइट। अब लिखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 3, 4, 7, 7, 15, 9, 6, 6, 3, ये होगी फ्रीक्वेंसी। इसका बेटा जो सम है n = 60, ये है 60। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब पहले आपने निकालना हैगा मीन। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन = अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n × i। अज्यूम्ड मीन हमें अज्यूम करना पड़ेगा, एक्स में से अज्यूम कर लीजिए, लेट अज्यूम्ड मीन = 92.5, मैंने अज्यूम कर लिया 92.5, राइट। अब कर दीजिए, तो हमें चाहिए डी डैश, डी डैश = x माइनस 92.5 डिवाइडेड बाई 5। एक्चुअली ये जो फार्मूला है, वेयर डी डैश = x माइनस अज्यूम्ड मीन, x माइनस अज्यूम्ड मीन नीचे है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लियर। अब कर दीजिए इसे सॉल्व। तो मैंने 92.5 को लिया, तो इसके आगे 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, ये कैलकुलेशन ऐसे आएगी, +1, +2, +3 तो +4। अब आ जाएगा एफ डी डैश, कर दो एफ डी डैश कर दीजिए, -k12, फिर -k12, -k14 और -k7, 0, 9, 12, 18, 12, एफ डी डैश। फिर चलिए डी डैश स्क्वायर, ये है डी डैश स्क्वायर कर दो, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। अब आ गया एफ डी डैश स्क्वायर, अब एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48, 36, 28, 7, 0, 9, 24, 54, 48, राइट। इसमें आपके पास हो गया सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर = 254, ये यहाँ तक हो गया आपके पास। अब साथ वैल्यू निकल गई है। अब आपके पास ये भी कर लीजिए, सिग्मा एफ डी डैश = 6। अब मीन निकाल दीजिए, मीन 92.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश 6 अपॉन n कितना है 60, साइज कितना है 5 दा, दिस इज इक्वल, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास 92.5 प्लस 0.5, दिस इज इक्वल टू 93। ये बेटे आ गया आपके पास आंसर इसका 93। लो जी, दिस आंसर इज 93, दे आ गया आंसर 93।
अब करना आपने क्या निकालना, वेरिएंस भी निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना। चलिए पहले स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फार्मूला इसका, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इसका होल स्क्वायर ओवर आ रूट इनटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। कर दो सॉल्व। 254 अपॉन 60 माइनस ये कितना बन जाएगा 6 अपॉन 60। इसका मतलब ये हो गया 6 इंटू 6 नीचे आ गया 60 इंटू 60 ओवर आ रूट इंटू आ गया 5 साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 5, राइट। अब आप ऐसा करते हैं, ये हो गया आपके पास, इसको करो सिंप्लीफाई एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा 254 इंटू 60 254 इंटू 60 मैंने एलसीएम ले लिया माइनस 36 अपॉन 60 इंटू 60 ओवर आ रूट इंटू 5। ये तो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए पहले हम वेरिएंस निकालेंगे, बाद में रूट कर देंगे बेटे इसका। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करके 15240 माइनस के 36 नीचे आ जाएगा 3600 इंटू हो जाएगा 25। दिस वन इज़, कैलकुलेट कर दीजिए इसे सारे क्वेश्चन को, ये हो जाएगा 15204 अपॉन 144। आंसर इज़ 105.58। ये इसका आंसर आ गया। दिस वन इज़ दी आंसर, ये आ गया आंसर इसका वेरिएंस। अब आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये वैल्यू कैलकुलेट करने की बजाय आप इसका रूट कर देते हैं, बात तो एक ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज़ दी रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 105.58। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10.27। आंसर इज 10.27 प्लस दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें। इसमें क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल में ये देख लेना 33 तो 36 है, फिर 37 आ गया। इसे कंटिन्यूटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.5 कम कर दीजिए, 0.5 बढ़ा दीजिए। इसे हम क्या लिखेंगे, 32.5 से लेके 36.5, 36.5 से लेके 40.5, 40.5 से लेके 44.5, 44.5 से 48.5, 48.5 से 52.5, राइट। अब इसका x ले लीजिए, x का मतलब मिड वैल्यू, मिड अब इसका निकाल लीजिए, इसका बात एक ही है, ठीक है ना। इसमें जो कितना आ जाएगा, ये हो गया 69। इसका मिड निकाल दीजिए 34, 33, 34, 35, 36। x की वैल्यू निकालिए इसकी, राइट। x की वैल्यू ले लीजिए, आप x की वैल्यू लीजिए तो x कितना आ जाएगा, इन दोनों इनका कर लीजिए, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ये कितना बन गया 34.5, 34.5, 38.5, 42.5, 46.5 एंड 46.5। तो ये बन जाएगा इसका 50.5। और f गिवन है, f कितना है 15, 17, 21, 22, 25। और f आपके पास हो गया सम, दिस इज इक्वल टू 100, राइट। मैंने क्या किया है, अज्यूम कर लिया x में से, लेट a इज इक्वल टू, अज्यूम कितना आ जाएगा 42.5, मैंने अज्यूम कर लिया। क्लियर हो गया ना। अब आपने क्या करना है, पहले मीन निकालना।
डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मीन्स 42.5 डिवाइडेड बाय साइज़ कितना है, साइज़ है 4 का, राइट। अब कर दो सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे लिखा मैंने ये 0 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अगला स्टेप है एफ डी डैश, कर दीजिए एफ डी डैश, -30 -17 0 22 50, ये बन जाएगा सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू 25। फिर अगला स्टेप हैगा डी डैश स्केयर कर दीजिए, एक आ गया 4 1 0 1 4, फिर करिए एफ डी डैश स्केयर, एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 70 0 22 100, इसका मतलब सिग्मा एफ डी डैश स्केयर इज इक्वल टू 199। निकल गई सभी की वैल्यू। अब आप निकाल दीजिए मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 42.5 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 42.5 प्लस 1 इक्वल टू 43.5। इसका बेटे आंसर आ गया 43.5, दिस वन इज़ द आंसर। चलिए आगे आगे क्या निकालना आपने, स्टैंडर्ड एविएशन। अब स्टैंडर्ड एविएशन पे आ जाइए। स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू ओवरऑल रूट सिग्मा एफ डी डैश स्केयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन ओवरऑल होल स्केयर इनटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। This is equal to 199 upon 100 minus 25 into 25 upon 100 into 100, ये इसका कर दीजिए रूट, तो साइज़ कितना है 4 का, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 20 माइनस 625, इसका हो जाएगा बेटे रूट, तो नीचे आ गया 100, एलसीएम लेके मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 19275 इंटू 4, तो नीचे आ जाएगा 100, दिस वन इज इक्वल टू, करो इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस वन इज इक्वल टू 138.83 इंटू 4, नीचे आपके पास है 100, ये आ गया कैलकुलेट करके 555.32, नीचे 100, इसका आंसर कितना बन जाएगा 5.55। ये बेटे आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया, 5.55 इज़ द आंसर। लो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम बेटे यहीं पे करेंगे, तो गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एवरी सैटरडे ये मैं डालता हूँ वीडियोस, अच्छी तरह देखिए। कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस होएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, बोर्ड के क्वेश्चन भी आएंगे, राइट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।